Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is test tube babies and sexually transmitted diseases. तो टेस्ट ट्यूब बेबीज से मुराद ये नहीं कि बेबीज को टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस किया जाता है, बल्कि इस प्रोसीजर है फर्टिलाइजेशन का जो आउटसाइड द बॉडी यानी इन विट्रो या टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में ये परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारी एडवांसेस आ गई हैं, बायोटेक्निकल एडवांटेजेस ने हमारी ह्यूमन लाइफ को बहुत इम्प्रूव किया है। इसमें से एक जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए जो नॉर्मल जो है प्रोसेसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग इसको एंजॉय नहीं कर पाते, किस वजह से, ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल या फिजिकल अबनॉर्मेलिटी है या एनी अदर फैक्टर्स। तो अब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं ये, मतलब ये उनमें फीमेल में एग प्रोडक्शन भी हो रही है, मेल में स्पर्म्स ही ठीक है, लेकिन किसी और वजह से जो है उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही। तो ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी किया जाता है इन विट्रो करके, यानी टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में, और फिर वापस फीमेल बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है उस फर्टिलाइज एग या जाइगोट को। और इम्प्लांट से के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो नॉर्मल होता है और नॉर्मल बर्थ होती है बच्चे की। तो इसमें नॉर्मल जो प्रोसेस है वो ये है कि फेलोपियन ट्यूब में जब एग रिलीज होता है ओवरी से, तो वहाँ पे स्पर्म्स अगर अवेलेबल हैं तो ये फर्टिलाइज कर देते हैं एग को, और ये आके फिर जाइगोट बन जाता है और ओवरी की वॉल में आके इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फीमेल की ओवरी से डायरेक्ट ये इंजेक्शन के ज़रिए से सक किए जाते हैं एक से ज़्यादा ओवम यानी एक्सट्रैक्ट करके उनको पेट्री डिश में रखा जाता है स्पेसिफिक मीडियम के अंदर, ताकि ये ड्राई ना हो। तो डेफिनेटली ये मीडियम के अंदर हो रहा है, और एक से ज़्यादा एग्स लिए जाते हैं, और फिर जो मेल के हैं स्पर्म्स लिए जाते हैं, और एक स्पर्म्स को सिरिंज में लिया जाता है, माइक्रो सिरिंज में, और इसको इंजेक्ट किया जाता है एक ओवम में। इस तरह से फर्टिलाइजेशन की जाती है। इसको थोड़ी देर रखा जाता है ताकि श्योर हो जाए कि फर्टिलाइजेशन होगी है। उसके बाद इसको सिरिंज के ज़रिए से, लॉन्ग सिरिंज के ज़रिए से फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यानी ये आउटसाइड इन विट्रो ये हुआ सारा कुछ, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हुई है। लेकिन फिर दोबारा से फीमेल की बॉडी में इसको यानी यूट्रस के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये इम्प्लांटेशन हो जाए, और एश्योर करने के लिए उसको 15-20 मिनट उस लेडी को लेटे रहने की हिदायत होती है। तो यानी ये इंजेक्शन के ज़रिए से यूट्रस वाल तक ये पहुंचाया जा रहा है, ये फर्टिलाइज एग या जाइगोट। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो बाकी जो है फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही ये होता है, और नॉर्मल बर्थ होती है बच्चे की, ये बाकी प्रोसेस। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी है, बाकी प्रोसेस वही है जो नॉर्मल होता है। फिर नेक्स्ट जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये गैर अखलाकी हरकत की वजह से, अनहेल्दी एटीट्यूड या नो मॉरल वैल्यूज़ से ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगर कोई कैरियर है, कैरियर जिसमें अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई लेकिन उसमें जर्म्स पहुंच गए हैं, तो ये अपने हेल्दी पार्टनर तक पहुंचा सकता है। तो गोनोरिया, सिफाइलस और जेनिटल herpes इसमें शामिल है। इसके अलावा एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मेन कॉज ऑफ एड्स सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। तो गोनोरिया जो है ये जर्म यानी ग्राम जो जर्म है इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, नेसेरिया गोनोरिया इसका नाम है, ये नाम अलग से भी पूछ लेते हैं। मेनली अफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी मेल और फीमेल में ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट यानी जेनिटेलिया की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। अगर ये वोमेन प्रेग्नेंट है तो ड्यूरिंग बर्थ, क्योंकि जेनिटेलिया में इन्फेक्शन है, जब बेबी इस जेनिटेलिया से यानी वेजाइना या बर्थ कैनाल से गुजरता है तो ये इसका भी इन्फेक्शन आगे हो जाएगी, यानी इसकी आइज़ अफेक्ट हो सकती हैं और बर्थ कैनाल से गुजरने के दौरान में। और ये हाईली कंटेजियस है, यानी फैलती है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। सिफाइलस है, इट इज़ कॉज्ड बाय ये स्पायरोकीट
ये दूसरा किस्म का बैक्टीरिया है, ट्रेपोनीमा पैलिडम इसका नाम है, और इट डैमेजेस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आईज, बोन्स, ये कॉमा आएगा यहाँ पे बीच में, बोन्स, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, स्किन, यानी ऑलमोस्ट सारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी सेक्सुअली कंटेक्ट से ही आगे ट्रांसमिट होता है, डिसिमिनेट होता है, यानी ट्रांसमिशन। फिर जेनिटल हर्पीज है, इट इज काज्ड बाय ये हर्पीज सिंप्लेक्स, ये वायरस है। पहले दो में बैक्टीरिया है, इसमें ये वायरस है, इसमें भी वायरस है और एड्स में भी वायरस है। तो हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए से ही। तो ये इन्फेक्शन काज करता है जेनिटेलिया में। तो प्रोड्यूस जेनिटल सोरनेस, यानी जख्म पैदा कर देता है मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करता है, और अल्टीमेटली वो अल्सर में यानी अगर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी और ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएंगे इन द इन्फेक्टेड एरियाज में। इन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वोमेन, अगर ये प्रेग्नेंट भी है वोमेन, तो ड्यूरिंग बर्थ, क्योंकि ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी वजाना में या और बर्थ कैनाल में होता है, इसलिए जब बेबी यहाँ से गुजरता है ड्यूरिंग बर्थ तो ये बच्चे को भी लग जाती है। तो ड्यूरिंग बर्थ होगी ये, काजिंग डैमेज टू आई, उसकी आईज को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उस इन्फेंट के लिए डैमेज कर सकती है। फिर एयर्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इससे काफ़ी हद तक लोग फेमिलियर है, क्योंकि इसको बताया जाता है, बार बार प्रमोट किया जाता है ताकि इससे बचा जा सके। और इसमें मेजर सोर्स जो है वो सेक्सुअल कंटेक्ट्स ही हैं, लेकिन अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इस वजह से भी ये फैलती है। अब कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये ड्रेडफुल डिजीज़, ये खौफनाक किस्म की जो बीमारियां हैं, इनको कंट्रोल और प्रिवेंट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो सेक्सुअल कंटेक्ट से बचा जाए, कैरियर से और डिजीज़ पर्सन से, और अपने पार्टनर तक की महदूद रहा जाए, जैसे इस्लाम में हमें बताया गया है। तो अगर इस्लाम से दूर रहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो होगी ना। तो अडॉप्ट करना चाहिए हाइजीनिक कंडीशंस, 5 तरह का ख्याल रखना चाहिए। ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, लेकिन मेडिकेशन जो एड्स के लिए ये अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।